नमस्ते, वेलकम टू विवेकानंद वेलनेस। दोस्तों, योग का अर्थ क्या केवल शारीरिक एक्सरसाइजेज करना ही है? क्या केवल स्ट्रेचिंग करना ही है? क्या केवल कुछ आसन ही करना है? या फिर इससे परे भी कुछ है? आसन से परे भी क्या योग है? जी हाँ दोस्तों, योग का असली जो मतलब है वह है मिलना। योग का माने मिलना। हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलना। दिस इज द एक्चुअल गोल ऑफ योगा। दिस इज द एक्चुअल गोल ऑफ योगा। परमात्मा के साथ एक होना ही योग है। अब परमात्मा को हम कैसे पाएंगे? डायरेक्टली तो नहीं, हम उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम उनको फील नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हम इस संसार में डूबे हुए हैं। हम इस संसार के मायाजाल में इतना घुल चुके हैं, इतना मिल चुके हैं कि हमें इससे बाहर आने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जब इस संसार से ऊपर उठेंगे तभी जाकर परमात्मा को पा सकेंगे, तभी जाकर परमात्मा को एक्सपीरियंस कर सकेंगे, उनको फील कर सकेंगे, उनके साथ एक हो सकेंगे। तो उसका सबसे पहला जो पड़ाव है वह है शारीरिक लेवल का पड़ाव, यानी कि फिजिकल लेवल पर काम करना, अन्नमय कोश के ऊपर काम करना, फिजिकल लेवल के ऊपर। जैसे कि हमारी इंद्रियों के ऊपर काम करना। हमारी इंद्रियां बाहर से बहुत कुछ लेती हैं और जितना कुछ हम बाहर से ग्रहण करते हैं वह सभी चीजें हमारे अंदर उसका एक्सपीरियंस, उसका संस्कार छोड़ती है, उसकी छाप छोड़ती है। वही एक्सपीरियंसेस जमा होकर हमारे अनकॉन्शियसनेस में जमा हो जाते हैं, और जो कि जब हम कोई भी चीज में रिएक्ट करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, तो वो एक्शन के रूप में वही अनकॉन्शियसनेस पार्ट से वो बाहर आती है, चाहे वो अपने फिजिकल लेवल पर हो या मेंटल लेवल पर या इमोशनल या फिर स्पिरिचुअल। तो इस संसार के साथ कैसे हमको टैकल करना है, अपने शरीर के ऊपर कैसे काम करना है, वही लेवल पर, शरीर के लेवल पर हम आसन करते हैं। और हमें यही बताया जाता है कि हम केवल आसन ही योग है। ऐसा कभी ना कभी था, ना ही है और ना ही कभी होगा। योग का मतलब ही शरीर से ऊपर जाना है, मन को समझना और उसके ऊपर जाना, मन के ऊपर नियंत्रण। तो आसन केवल योग का एक पार्ट है। आसन कभी भी अकेला योग नहीं है। फिर आसन के बाद हम प्राण लेवल के ऊपर काम करते हैं। प्राणायाम, इसलिए प्राणायाम होता है। अपने अंदर के प्राण को जानना और बाहर के प्राण को जानना, पूरे विश्व के प्राण को जानना ही इसका उद्देश्य है। और उसको कैसे कंट्रोल करना, कैसे बैलेंस करना, यही उसका उद्देश्य है। इसी को बोलते हैं प्राणायाम। बहुत ही संक्षिप्त में बता रहा हूं। उसी लेवल पे हम साइकिक प्राण, यानी कि मन के ऊपर भी काम करते हैं। मन की गतिविधियां, मन के थॉट्स, मन के इमोशंस, इन सभी को कैसे समझना है, कैसे इनके ऊपर काम करना है और कैसे इससे बाहर आना है। जितनी भी मिजरीज, जितनी भी प्रॉब्लम्स, टेंशंस, एंजाइटी, स्ट्रेस जो हमारे मन में चलता है, उससे हमको कैसे बाहर आना है और फिर मन के लेवल को हमें कैसे टैकल करना है, कैसे हमें मन का मास्टर बनना है, फिर उसके ऊपर जाना है। बहुत समय लगता है, कहने की बात है, परंतु सालों लग जाते हैं अपने शरीर के ऊपर काम करना, अपने शरीर को स्वस्थ करना और फिर मन को स्वस्थ करना। बहुत साल लग जाते हैं। तो मन के परे जाना, अपनी बुद्धि को जानना, बुद्धि का सही से इस्तेमाल करना। सब्जेक्ट बहुत डीप है पर संक्षिप्त में बता रहा हूं। तो बुद्धि के ऊपर जाना, बुद्धि को एक्टिवेट करना, उजागर करना, अपनी विल पावर को, अपनी डिसीजन मेकिंग को,
अपनी कंसंट्रेशन को, सभी चीज़ों को इम्प्रूव करना और उसी के थ्रू अपने मन और शरीर को भी कंट्रोल करना। फिर उसके परे जाना स्पिरिचुअल लेवल पर, जहां पर स्पिरिचुअल लेवल में हम सबसे पहले अपने अस्तित्व को समझते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को समझते हैं, अपने असली स्वरूप को समझते हैं, आत्मदर्शन करते हैं, स्वयं का दर्शन, जो कि आप प्योर कॉन्शियसनेस है। उसके अलावा आप कुछ भी नहीं। उसके अलावा ना ही आप मन है, ना ही आप चित्त है, ना ही आप बुद्धि है, ना ही आप शरीर है, ना ही आप इंद्रिय है। आप केवल और केवल एक चेतना है, एक प्योर कॉन्शियसनेस है। अपनी कॉन्शियसनेस को समझना, अपनी आत्मा को समझना और फिर परम आत्मा को समझना, अपने तत्व को समझना और फिर परम तत्व को समझना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को समझना, फिर सुप्रीम कॉन्शियसनेस को समझना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को समझना, अपने अंदर शिव को पहचानना, अपने अंदर शिव को देखना और पूरे ब्रह्मांड में शिव को देखना और शिव के साथ ही एक हो जाना, उस प्योर कॉन्शियसनेस के साथ। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम।